अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिचोमेट्री, डेफिनेशंस वगैरह हमने देखी थी। स्टिचोमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें कि हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास हो तो लास्ट वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टिचोमेट्री की डेफिनेशन को क्लियर करने के बाद आप इस लेक्चर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने उसी से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। मैंने बताया था कि स्टिचोमेट्री के कॉन्सेप्ट में मोल और एवोगाड्रोज नंबर के कॉन्सेप्ट का भी बहुत ज़्यादा रोल है। एक्चुअली मोल और एवोगाड्रोज नंबर के कॉन्सेप्ट्स का रोल केमिस्ट्री में बहुत जगह पे हम देखेंगे आगे जैसे जैसे हम चैप्टर स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 11 है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड मीन कि ये दो चीज़ें बन रही हैं, ये सिंथेसाइज हो रही हैं। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सिंथेसाइज हो रही हैं, ये एक्चुअली प्रोडक्ट्स हैं। जैसे ही आप स्टेटमेंट्स रीड करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल की, एग्जांपल की, तो उसमें जो डाटा है उसको अंडरस्टैंड करना है और उसमें हमने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें दी गई हैं और उनको कैसे यूज़ करते हुए हम आगे अपने रिज़ल्ट तक पहुँचेंगे। ठीक है ना, तो ये K2SO4 और वाटर प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन के दौरान। हम करेंगे कि आप 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4। ठीक है, कि हमने क्या किया है, हमने 14 ग्राम KOH लिया है और एक्सेस अमाउंट में H2SO4 ले लिया है। ठीक है, ये दो चीज़ें रिएक्टेंट्स हैं, फ़िलहाल आप इतना ही समझ लें। और ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करेंगी और ये दो चीज़ें बनेंगी। इन दोनों के पूछे गए हैं ग्राम्स। ठीक है, इसके अलावा हमें एक चीज़ पूछी गई है, आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। वाटर के केस में हमने वाटर के जो ग्राम्स बनेंगे वो भी बताने हैं और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उन मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बतानी है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस हमने परफॉर्म करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिचोमेट्री में कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो इस रिएक्शन के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, उसे बैलेंस करेंगे और कैलकुलेशंस स्टार्ट कर देंगे। वेरी सिंपल। तो लास्ट लेक्चर में काफ़ी इस बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, इक्वेशन में कैसे हम किस तरह से क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। ठीक है ना, वो वीडियो आप लाजमी देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये इसमें अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम लिखेंगे वो है इक्वेशन। इक्वेशन लिखने के बाद उसे बैलेंस किया जाएगा। इक्वेशन में रिएक्टेंट्स कौन से हैं? ठीक है, अभी हमने जिक्र किया KOH और H2SO4, दीज आर रिएक्टेंट्स। तो KOH प्लस H2SO4 ये रिएक्टेंट्स हैं और ये रिएक्ट करेंगे, हमारे पास बनेगा K2SO4 एंड वाटर H2O। एसिड बेस रिएक्शन है ये, एसिड बेस साल्ट एंड वाटर। वेरी सिंपल। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो तो हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं स्टिचोमेट्री में। ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस करते हैं, देखते हैं जी। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इधर देखेंगे, ये पोटाशियम का एक एटम, टोटल ओवरऑल रिएक्टेंट्स में पोटाशियम का एक ही एटम है। प्रोडक्ट्स में हम टोटल देखते हैं तो यहाँ पे पोटाशियम के 2 एटम्स हैं, हमें इधर भी 2 एटम्स चाहिए, तो यहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स हम 2 कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स में हम चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे हम चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे 2 लिखा है, इसको हम 4 नहीं कर सकते। यहाँ पे इन पॉइंट्स पे हम चेंजेस करेंगे इक्वेशन बैलेंस करते वक्त। ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स इसके बाद हमारे पास आ गए। ऑक्सीजन के ये 2 एटम्स हो गए, अब यहाँ और ये 6 एटम्स हो गए टोटल रिएक्टेंट साइड पे। और टोटल प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन के ये 4 एटम्स हैं और यहाँ पे एक 5 एटम्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो ऑक्सीजन के एटम्स 4 और 2 6 हो जाएंगे, यानी 6 इधर 6 इधर, ऑक्सीजन के एटम्स भी बैलेंस हो गए। ठीक है, हम यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना, ये नहीं। तो इन दोनों को रिएक्शन से वाटर ही बनता है, साथ K2SO4 बनता है। ठीक हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन के एटम्स को भी बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे ये 2 एटम्स और ये 2 एटम्स, 4 एटम्स हैं। इस साइड पे कितने हैं जी? ये 4 एटम्स हैं। ओके, हो गया, बैलेंस नहीं। ये पोटाशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बैलेंस हमने कर लिए हैं ये वाले एटम्स। बाकी बच गया सिर्फ सल्फ़र। सल्फ़र का इधर एक एटम है, इधर भी एक है। इक्वेशन इज़ नाउ बैलेंस्ड।
अब इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में थोड़ा देख लेते हैं। वो ये कहता है कि हमारे पास ये जो KOH है ना, इसके हमने लिए 14 ग्राम लिए हैं, 14 ग्राम KOH के लिए हैं, ठीक है। ये एक्सेस में ले लिया है हमने। ये जो H2SO4 है ये हमारे पास एक्सेस में है। ये एक्सेस में क्यों लिया है इसकी भी अभी हम बात करेंगे। और अब वो पूछता है कि इसके और इसके कितने ग्राम्स बनेंगे, ठीक है। यानी कि इसके केस में उसने पूछे हैं नंबर ऑफ़ ग्राम्स कितने बनेंगे, इसके केस में उसने पूछा है नंबर ऑफ़ ग्राम्स कितने बनेंगे और मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें पूछी हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे ये जो चीज़ होती है ये होते हैं मोल्स, ठीक है। तो मोल मोल रिलेशनशिप हम स्टडी कर सकते हैं, मोल मोल रिलेशनशिप हम कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ये ग्राम में अमाउंट दी गई है हम इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और देन हम मालूम करेंगे इसके और इसके मोल्स कितने बन रहे हैं। फिर उन मोल्स से ग्राम्स और मॉलिक्यूल्स बनाना हम सीख चुके हैं मोल और एवोगैड्रोस नंबर के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को तो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। स्टिचोमेट्री जो नई चीज़ है उसमें एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी एडिशन है हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं जी अब ये बात कि ये हमने एक्सेस में क्यों लिया है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्टिचोमेट्री में जब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम ये चीज़ अज्यूम कर लेते हैं कि जितना हमने रिएक्टेंट लिया है वो सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये है कि अगर हम चाहते हैं ना इसके लिहाज से KOH के लिहाज से हम चेक करें कि ये दोनों कितने बन रहे हैं, ठीक है। ये ना हम नेक्स्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट जब स्टडी करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि हम दोनों में से एक रिएक्टेंट के लिहाज से ही प्रोडक्ट की मिकदार कैलकुलेट करते हैं। जब भी रिएक्शन होता है दो रिएक्टेंट्स के दरमियान तो एक रिएक्टेंट पहले ख़त्म हो जाता है, एक बाकी रह जाता है। तो जो पहले ख़त्म होगा उसकी वजह से रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो उसके लिहाज से जो प्रोडक्ट की अमाउंट बनेगी एक्चुअल अमाउंट वही होगी। नेक्स्ट हम लिमिटिंग रिएक्टेंट में ये चीज़ डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि 14 का 14 ग्राम कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो उस मकसद के लिए हम H2SO4 एक्सेस ले लेंगे, काफ़ी सारा H2SO4 लेंगे तो ये सारे का सारा ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और H2SO4 कुछ रिएक्ट कर जाएगा, कुछ बाकी बच जाएगा, उससे हमें लेना देना नहीं, वो एक्सेस है, पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल KOH के लिहाज से हमने कैलकुलेशंस करनी है तो KOH के मोल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी KOH के मोलर मैस की। डाटा लिख लेते हैं। मैस ऑफ KOH हमारे पास उसने दिया हुआ है जी 14 ग्राम। मोलर मैस की ज़रूरत पड़ेगी हमें मोल्स में जाने के लिए। तो मोलर मैस ऑफ KOH 39 + 16 + 1, 39 पोटाशियम का, 16 ऑक्सीजन का और 1 हाइड्रोजन का। 39 और ये 40, 50 और 56 ग्राम पर मोल हमारे पास। ग्राम पर मोल ये मोलर मैस का यूनिट होता है। मोलर मैस ऑफ KOH आ गया, ठीक है। अब बना लेते हैं हम मोल्स। तो मोल्स ऑफ KOH वेरी सिंपल, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस है 14, मोलर मैस है 56, तो कितने मोल्स हुए, ठीक है। 14 ओवर 56, 14 ओवर 56 हमारे पास ये मोल्स आ गए 0.25 मोल्स, ठीक है। वी हैव 0.25 मोल्स ऑफ KOH। 0.25 मोल्स अगर KOH के हों तो इसके और इसके कितने मोल्स बनेंगे ये कैलकुलेट करने के बाद हम मैस में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो पहली कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। मोल्स ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस, ठीक है। K2SO4 के मोल्स जो प्रोड्यूस जो बने हैं वो हमने पहले मालूम करने हैं, फिर उन मोल्स से हम K2SO4 के मैस में चले जाएंगे। बहुत आसान है। अब ना हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करना है। हमने KOH और K2SO4 का कंपैरिजन करना है। हमारे पास इसके मोल्स इतने हैं तो इसके मोल्स कितने बनेंगे हमने ये कैलकुलेट करना है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है इसके 2 मोल्स हों तो इसका 1 मोल बनता है। तो डाटा को यूज़ करना है किस सीक्वेंस में
कि हम दोनों को कंपेयर करेंगे KOH और K2SO4 को। तो KOH रेशो K2SO4 दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब ना इसमें सम टाइम हमें रिएक्टेंट्स की अमाउंट दी गई होगी, प्रोडक्ट्स की अमाउंट पूछी गई होगी। तो सिंप्लीफाई रखने के लिए जिस चीज़ के मोल्स आपको नोन हैं उनको आप लेफ़्ट साइड पे अपनी तरफ रख लेंगे। जैसे ये KOH के मोल्स नोन है, जिसके हम मालूम करने जा रहे हैं उसको आप राइट साइड पे रख लेंगे, ठीक है। अगर हमें K2SO4 के मोल्स दिए गए होते हैं ना, तो हम K2SO4 को इधर रखते, KOH को उधर रख लेते हैं, ठीक है। K2SO4 के मोल्स दिए होते हैं जी 0.25 मोल हमने K2SO4 के बनाने हैं, तो KOH के कितने मोल लेंगे, तो K2SO4 के मोल्स नोन है उसे इधर, KOH को इधर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो KOH के मोल्स नोन है तो उसको हम इधर रखेंगे, K2SO4 को इधर, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इसके 2 मोल्स हों तो इसका मोल बनता है 1, इसके 2 मोल हों तो इसका 1 मोल बनता है, ठीक हो गया ना। अब हमने तो ये चेक करना है कि KOH के अगर इतने मोल हों, यानी KOH के अगर 14 ग्राम हो तो इसके कितने ग्राम बनते हैं, ठीक है। तो KOH के इतने मोल हों तो इसके कितने मोल बनते हैं। तो इसके लिए ना हम यूनिटी मेथड यूज़ करेंगे। अगर KOH के 2 मोल हम लेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा, अगर KOH का 1 मोल लेंगे तो इसका फिर हाफ मोल बनेगा। वेरी सिंपल, ठीक है ना। K2SO4 का हाफ मोल बनेगा। अब हमारे पास KOH के मोल्स हैं 0.25, तो इसके कितने मोल बनेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाइड विद 0.25, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे मोल्स 0.25 डिवाइडेड बाय 2, 0.125 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस्ड, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमसे पूछे गए हैं नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4, ठीक हो गया ना। तो इस मकसद के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे मोलर मैस ऑफ K2SO4। हमें मोलर मैस की ज़रूरत पड़ेगी, मोलर मैस ऑफ K2SO4, तो 39 मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस 32 इसका और प्लस 64 ये 4 ऑक्सीजन्स का। तो यहाँ से मोलर मैस हमारे पास आएगा ये प्लस 64, ठीक है। 39 मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाइड विद 4, 64 आता है वो, 64 प्लस 32 प्लस 39 प्लस 39 174, ठीक है। तो अब ये मोलर मैस आ गया, तो हम मालूम कर सकते हैं जी मैस ऑफ K2SO4, ठीक है ना। ये जो चीज़ हमसे पूछी गई है नंबर ऑफ ग्राम्स, ठीक है। तो ये मैं ना इधर कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ही कैलकुलेट कर देता हूँ, उधर जगह कम है। तो हमारे पास ये इसका मैस हम मालूम करने जा रहे हैं जी, मोल्स इज़ इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मोल्स इज़ इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस इधर ही रख लिया, और चलें मैं प्रॉपर लिख ही देता हूँ फिर ना, ये मोल्स इज़ इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। तो ये मैस हमने मालूम करना है, तो मोलर मैस को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा मैस इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड विद मोलर मैस। तो मोल्स इसके जो बन रहे हैं तो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, 0.125 मल्टीप्लाइड विद 174 इसका जो मोलर मैस है वो आ जाएगा। तो ये 174 मल्टीप्लाइड विद 0.125, तो 21.75 ग्राम्स हमारे पास K2SO4 के सिंथेसाइज होंगे, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया बहुत आसानी से। अब हम यहीं से मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड ये भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ये वाली कैलकुलेशन भी आप सीक्वेंस में इसके नीचे ही परफॉर्म करेंगे प्रॉपर। तो ये मैं इसको जो है इस तरफ मैंने ये सॉल्व कर दिया, जगह कम थी। तो मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। हमने H2O के मोल्स मालूम करने हैं कितने बनेंगे। अगर हम 14 ग्राम QH लेंगे, यानी अगर हम 0.25 मोल्स ऑफ QH लेंगे तो कितने मोल्स H2O के बनेंगे। देन उन मोल्स से हम मैस बना लेंगे वाटर का,
आसानी से ही बन जाएगा और मालिक्यूल्स भी बना लेंगे। अब कैसे कि इसके हमारे पास QH के 2 मोल्स हों तो वाटर के भी 2 मोल्स बनते हैं। तो QH के मोल्स नोन है, इसके हमने मालूम करने, इसको हम रखते हैं राइट साइड पे। तो QH का हम कंपैरिजन कर लेते हैं जी H2O के साथ, और इक्वेशन ये कह रही है कि इसके 2 मोल्स हों तो वाटर के भी 2 मोल्स बनते हैं। तो इसके 2 मोल्स हैं तो वाटर के भी 2 मोल बन रहे हैं। अब अगर इसका 1 मोल होगा तो वाटर का भी 1 मोल बनेगा। अब अगर QH का हमारे पास 14 ग्राम QH का मीनिंग कि हमारे पास QH के 0.25 मोल्स हैं। अगर QH के 0.25 मोल्स होंगे तो वाटर के भी 0.25 मोल्स बनेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ वाटर पूछे गए हैं, तो नंबर ऑफ़ ग्राम्स के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैस ऑफ वाटर मालूम करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से मोल्स मल्टीप्लाइड विद मोलर मैस ऑफ वाटर। मोल्स हमारे पास 0.25 मोल्स ही बन रहे हैं वाटर के। ठीक है, जितने मोल्स QH के यूज़ करते हैं उतने मोल्स ही तो वाटर के बनते हैं, इक्वेशन बता रही है। और जितने मोल QH के यूज़ करते हैं उससे आधे मोल्स हमारे पास K2SO4 के बनते हैं। सिंपल वे में भी हम ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। ठीक है, और ये बाकी कैलकुलेशंस तो मोल और एवोगाड्रोस नंबर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो मैस मालूम करने के लिए मोल्स मल्टीप्लाइड विद मोलर मैस, ठीक है ना, ये आप मल्टीप्लाई करें, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 0.25 मल्टीप्लाइड विद 18, तो ये आ गया जी हमारे पास 4.5 ग्राम। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल्स वाटर के जो बन रहे हैं वो हैं 0.25, मल्टीप्लाई कर दें आप एवोगाड्रोस नंबर से, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपने परफॉर्म कर लेनी है कैलकुलेशन। यही एग्जाम्पल नंबर 11 में हमने यही चीज़ें मालूम करनी थी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, उसमें थोड़ी सी डिटेल्ड कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, थोड़ी कंसेप्चुअल है वो, तो उसको हम अलहदा लेक्चर में कवर करेंगे। और स्टिचोमेट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो आपने खुद करने हैं, बहुत लेंथी हो जाएगा इस तरह से टॉपिक। तो ये एग्जांपल्स मैं डिटेल्ड वे में करवा दूंगा, आप इंशाल्लाह जो न्यूमेरिकल्स हैं वो खुद सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है ना, एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद।